इन्फो वर्ल्ड में खुश आमदीद। तो दोस्तों, दुनिया की 7 ख़तरनाक तरीन और दिल दहला देने वाली जॉब्स के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो लोग अपनी जॉब को बहुत ही मुश्किल मानते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन लोग कर रहे हैं और बहुत खुश उसलूबी से इन्हें निभा भी रहे हैं। हमारी तरह वो निखट्टू नहीं हैं। हम तो ऊंची ऊंची इमारतों में बैठकर मज़े लेते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं, और लेकिन हमको नहीं पता जो इनको बनाते हैं वो हज़ारों की तादाद में अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं और इनके ख़ानदान भूख की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आ जाता है क्रिस रेडिमर स्टैचू। रियो डी जेनेरियो की तरफ से 2320 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया ये स्टैचू 2007 में बिजली का शिकार हो गया था। इस स्टैचू के सर और बाजू पर बिजली के गिरने से काफ़ी नुकसान पहुंचा था। जब इसको रिपेयर करने के लिए कंपनियों को 2320 फुट स्टैचू के ऊपर चढ़कर काम करने का टास्क सौंपा गया, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस काम को हरगिज़ ना करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला था। तो कैथोलिक समुदाय ने दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी को ये काम सौंप दिया, और देखिए कैसे ये शख्स अपनी जान हथेली पर रख कर रेडिमर के हाथों पर चल रहा है। हमारी नज़र में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये बहुत ही मुश्किल नौकरी है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर आ जाता है लैंड बॉम्ब रिमूवर इन पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों, बॉम्ब की सुरंगों का पता लगाने के लिए फ़ौजियों की नौकरी हर टाइम दाव पर लगी रहती है, क्योंकि इनका काम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना होता है, जिन्हें हमारे बहादुर फ़ौजियों की जान लेने के लिए नस्ब किया होता है। इस धरती पर लाखों प्रोफेशनल ट्रेनर अपनी जान इसी नौकरी में गंवा बैठे। नंबर 3 पर आ जाता है इलेक्ट्रिक पोल इन जापान। इस काम में रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया में हज़ारों की तादाद में जान जाना आम बात है। किसी ऊंची जगह पर बिजली की केबल पहुंचानी हो या फिर रिपेयर करनी हो, तो ये काम मौत को खुद बुलाने से कम नहीं है। जो वर्कर बिजली का काम करने के लिए 3000 फुट की बुलंदी पर चढ़ते हैं, उनका कलेजा मुंह को ज़रूर आता होगा। एक तो ऊंचाई जिससे गिरकर मौत हो सकती है, और दूसरा बिजली के हाई वोल्टेज तारों से टच होने से झटके में जान जा सकती है, क्योंकि बिजली में इंसानों को अपनी तरफ खींचने की ताकत भी मौजूद होती है। तो दोस्तों, नंबर 4 पे माउंटेन ब्रोकन इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान का बड़ा ही खूबसूरत तरीन इलाका सोब है, जिसके अंदर सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है। जी सुनिए। What is the importance of this? This is the scientific importance. Yeah. It is world level. You can see that it is the print of this one. It is 1.5 meter, 5 feet. Yeah. You know 5 feet. It is your height, 5 feet, Yeah. and that footprint is 5 feet. Then you imagine what will be huge creature. So Yeah. this will we will learn in the science that before this the huge creature was living. तो बाबा जी का आपने इंटरव्यू सुन ही लिया होगा। तो यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, जो कि पहाड़ों का सीना चीर कर अपने बच्चों की रोज़ी कमाते हैं। और यहाँ पे कुछ अमेरिकन आए थे, जो कि चट्टानों के बारे में कुछ अहम मालूमात लेकर गए हैं, और इनको ये चट्टानें बहुत ही कदीम लगती हैं, जिसके अबाउट ये डाटा कलेक्ट करके गए हैं। नंबर 5 पे आ जाता है मैन होल क्लीनिंग। तो दोस्तों, सफाई कितना बड़ा काम है ये तब पता चलता है जब शहर के सीवरेज सिस्टम पर नज़र मारी जाए, क्योंकि गटर के अंदर तो आम आदमी घुस ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर इंसानी गंदगी और कचरा होता है। इसमें से टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, जो कि अनट्रेंड बंदे की जान का मिनटों में खात्मा कर सकती हैं। इन वर्कर्सों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी नहीं दिए जाते। अखबार में अक्सर इनकी मौत का जिक्र भी आता है। नंबर 6 पे आ जाता है स्टंट मैन। फिल्म इंडस्ट्री में हज़ारों लोग स्टंट करने में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि हम बड़े मज़े के साथ मूवीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब भी कोई फिल्म बॉक्स पर हिट होती है, इसके पीछे एक स्टंट मैन का हाथ होता है। जैसा कि फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाया गया है, इसमें सारे हीरोज़ अपने अपने स्टंट का मुजाहरा करके दिखा रहे होते हैं, कोई हवा में और कोई गाड़ी के अंदर। बज़ाहिर ये आम सा लग रहा है, लेकिन ये काम भी बड़ा ख़तरनाक है। इस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस में भी एक बहुत ही मशहूर स्टंट मैन स्टंट करते हुए अपनी ही गाड़ी के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठा है, और ये स्टंट मैन
जो हाथ धो बैठा है इसका नाम है पॉल वॉकर। ये स्टंट करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा है और इसकी याद में इसके दोस्त और आवाम अभी तक रोते हुए नज़र आते हैं। नंबर 7 पर आता है पाक आर्मी। तो दोस्तों, पाक आर्मी का नाम सुनते ही हर बंदे के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने कारनामों और दास्तानों से दुनिया में बहुत ही अच्छी फ़ौजों में शुमार होते हैं। इनकी नौकरी भी बहुत ही ख़तरनाक तरीन होती है। बर्फ़ में एक सेकंड में पता नहीं चलता कि जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है। बर्फ़ के अंदर जहां सजदे से उठते हुए 3 बार सांस लेना पड़ता है, वो जगह जहां मेडिसिन खाकर गुजारा करना पड़ता है, नहाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, जहां 105 किलोमीटर की तेज़ तरीन रफ्तार से तूफ़ान चला करते हैं, जहां टेम्परेचर -40 डिग्री से -50 डिग्री होता है, जहां हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो ये जगह है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची 30,000 फीट की बुलंदी पर जंग के मैदानों में से एक मैदान है, जहां 15 सेकंड से कम बगैर ग्लव्स के हाथ बाहर निकाल लिए जाएं तो वो हिस्सा ज़ाया हो जाता है जो ग्लव्स से बाहर हो। तो मेरे दोस्तों, इन जवानों के लिए जो कि माओ के लखते जिगर हैं, इनके लिए दुआ करें, जिनकी वजह से हम सुकून से अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो मादरे वतन की 1 फुट भी ज़मीन दुश्मन को देने से गुरेज करते हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ये मेरी मेहनत से बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई है तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए नीचे लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट में अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। शुक्रिया। आपका होस्ट राना समी, इन्फोवर्ड।